सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियो का कॉन्शियसनेस सिस्टम के आगे पहुंच गया था। जियो के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब उसे सिस्टम से ही मिलने वाला था, और ये मौका जियो जाने नहीं देने वाला था। मुझे इस बार तुम यहाँ पे क्यों बुलाए हो, बोल के जियो अपना सवाल शुरू कर देता है, और सिस्टम जियो के साथ कॉन्वर्सेशन करने भी लगता है, और जियो के सवालों का जवाब सिस्टम सवालों से ही देता है। तो क्या तुम प्रिपेयर हो गए हो डार्कनेस से लड़ने के लिए? क्या तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि तुम डार्कनेस को खुलेआम चैलेंज करने के लिए रेडी हो गए हो, बोल के सिस्टम जियो को कंफ्यूज करने लगता है, और जियो सिस्टम के खेल में खेलने लगता है। मुझे पता है कि तुम मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें कई सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं डार्कनेस से लड़ूंगा और किस्मत से जीत जाऊंगा तो क्या होगा, और अगर बदकिस्मती से हार जाऊंगा तो क्या होगा? मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें देना ही पड़ेगा, बोल के जियो सिस्टम से फिर से क्वेश्चन करने लगता है, और इस बार सिस्टम जियो के सवालों का जवाब देने लगता है। तुमने पूछा था कि अगर तुम लड़ाई में हार गए तो क्या होगा, तो सुनो क्या होगा। इस दुनिया में दो तरीके की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी और एक अनडेड एनर्जी। दोनों ही एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और अगर तुम हार गए तो ये दुनिया एक डेड प्लैनेट बन जाएगी, अनडेड की प्लैनेट बन जाएगी। ये सब सुन के तो अब जियो के दिमाग में और भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो क्या डार्कनेस शुरू से ही सबको मारना चाहता था? सारे लिविंग बींग्स को मार के उसे क्या फायदा होगा? इस दुनिया को डेड प्लैनेट बना के उसको क्या फायदा होगा? क्या एक डेड प्लैनेट में वो रह पाएगा, बोल के जियो सिस्टम से फिर से क्वेश्चन करने लगता है, जिसका जवाब सिस्टम नहीं में देता है। डार्कनेस डेड प्लैनेट में नहीं रह पाएगा, पर वो तुरंत अपने लिए एक नया शिकार ढूंढने लगेगा, नया प्लैनेट ढूंढने लगेगा। डार्कनेस की वजह से ही मंगल ग्रह अभी मरा पड़ा है, बैरन है, लाइफलेस है। डार्कनेस वही हाल इस प्लैनेट का भी करना चाहता है। सिस्टम की बात ही अभी पूरी नहीं हुई थी। सिस्टम अब जियो के जीतने के सिनेरियो के बारे में बताने लगता है। तुम पूछे थे ना जीतने के बाद क्या होगा? तुम जब डार्कनेस को हरा दोगे, उसे खत्म कर दोगे, तब तुम एक मामूली पेड़ बन के रह जाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइड रुक जाएगा। इस दुनिया में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो मैजिक है, वो खत्म हो जाएगा। सिस्टम की ये बातें सुन जियो अब गुस्से से उबलने लगता है। क्या ये तुम क्या बता रहे हो? मैं जीतू या हारूं, यहाँ तो लॉस मेरा ही है। ये तुम क्या बकवास बता रहे हो? एक्चुअली में तुम हो कौन? तुम्हें इतना सब कुछ क्यों पता है? तुम मुझसे और क्या क्या छिपा रहे हो? बताओ मुझे, बोल के जियो चीखने चिल्लाने लगता है, पर सिस्टम पे उसका कोई असर नहीं होता है, और तुम्हें सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। बस सही समय का इंतजार करो, बोल के सिस्टम गायब होने लगता है, और अपने पीछे बड़बड़ाते जियो को छोड़ जाता है। रुक जाओ, तुम ये आधी अधूरी बातें बता के नहीं जा सकते। कौन सा सही समय, खाक का सही समय? मुझे सब कुछ अभी बताओ। तुम्हारी ये उल्टी सुल्टी बातों से मैं तंग आ गया हूँ। अपने मुहावरों को छोड़ के ठीक ठीक मुझे सब कुछ बताओ, बोल के जहाँ जियो चिल्ला रहा था, वही सिस्टम तो वहाँ से कब का जा चुका था, और जियो की कॉन्शियसनेस को मिस्टी माउंटेन में वापस लौटा दिया था। जियो अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसे तो अब किसी भी हाल में आंसर जानना था, अगर सिस्टम से नहीं तो किसी और से, पर इंफॉर्मेशन उसे जरूर चाहिए था, क्योंकि मामला अब जिंदगी और मौत पे जो आ गया था। सीन शिफ्ट होता है शाओलिंग के पास, जो अपने पर्सनल आर्मी को गैदर कर चुकी थी। ये वही पर्सनल आर्मी थी जहाँ पावरफुल बीस्ट मैन थे, जिनको काउंटेस ड्रैकुला लीड कर रही थी, और जो बस शाओलिंग की वफादार थी। ये सब लोग आने वाले वॉर के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि ये सब लोग मिस्टी माउंटेन को हेल्प जो करने वाले थे। सिर्फ शाओलिंग ही नहीं, कई सारे सुपर ह्यूमंस और उनके लीडर जो कि मिस्टी माउंटेन के साथ कभी पैक्ट साइन किए थे, वो सब के सब अब रेडी हो रहे थे। थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की पूरी एक फौज बना दिए थे, अपने सिटी को डिफेंड करने वाले थे और जियो की हेल्प करने वाले थे। आयरन नाइट्स और ड्रैगन नाइट्स भी अब तैयार हो गए थे, और अपने पूरी फोर्स के लिए एक एनकरेजिंग स्पीच देने लगे थे। तुम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, और क्यों इकट्ठे हुए हो वो तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ये हमारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन होने वाला है, सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है, क्योंकि हमारा दुश्मन डार्कनेस जो है। तुम में से कई सारे लोग हैं जो अपनी जान गंवा सकते हैं, पर हमारा सैक्रिफाइस इस बार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें इस बार इंसानियत को जो बचाना है, बोल के आयरन नाइट्स के लीडर जहां अपनी फोर्स की हिम्मत बढ़ा रहे थे, वहीं फेडरेशन का पैंडा अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा था, जो फिलहाल मिस्टी माउंटेन में था। पूरे दुनिया की फोर्सेस अब इकट्ठे हो रहे थे, डार्कनेस से लड़ने के लिए अब नया कैंपेन शुरू कर दिए थे। सीन शिफ्ट होता है 10 नेशन अलायंस में, जहां चारों तरफ तबाही मची हुई थी, बड़े बड़े घर जल रहे थे, सिविलियंस मारे जा रहे थे। स्पिरिचुअल टाइड खत्म होने के लिए बस अब 4 दिन बाकी था, पर अभी तक 10 नेशन अलायंस में फेडरेशन की फौज पहुंचा नहीं था। पर कोई बात नहीं, 10 नेशन अलायंस को कोई बचा रहा था। ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल बीस्ट को कोई खत्म कर रहा था, उसकी बीस्ट आर्मी को कोई खत्म कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि 10 नेशन अलायंस का बिशप था। तभी बिशप के पास उसका सबऑर्डिनेट भाग के आता है। सच में हमारे बिशप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारे बीस्ट आर्मी मारे गए हैं। अच्छा है
अभी सब कुछ खत्म हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कीजिए, बोल के बिशप का सबऑर्डिनेट उससे बातचीत कर ही रहा था कि बिशप उसे बीच में ही रोक लेता है और उसके शहर के कैजुअलिटीज के बारे में पूछने लगता है, उसके प्रिस्ट आर्मी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑस्ट्रिच से लड़ने के लिए कुल मिला के 300 प्रिस्ट आए थे, पर फिलहाल के लिए बस 8 ही प्रिस्ट बच गए हैं। बिशप फिर से अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देता है, कमांड की सबको गैदर करना है, असेंबल करना है, क्योंकि कई सारे ऑस्ट्रिच उधर आ रहे हैं और अपने साथ वो अपनी फौज को लेके आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म के पास, जो खुद भी ऑस्ट्रिच से लड़ रहा था और अपने मैग्नेटिक पावर से वो एक एक करके ऑस्ट्रिच को खत्म भी कर रहा था। अच्छा ये तो बताओ कि मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म जो है इसका नाम क्या है? किस किस को इसका नाम याद है? कमेंट में जरूर बताना। मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म ऑस्ट्रिच से जरूर लड़ रहा था, पर वो इतना पावरफुल आने वाले स्पिरिचुअल टाइड की वजह से हुआ था। अगर स्पिरिचुअल टाइड नहीं आया होता तो मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म कब का खत्म हो चुका होता। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट नेशंस में। जब से डार्कनेस अवेकन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में भयंकर तबाही मचाया था। ऑस्ट्रेलिया के 14 पॉपुलर कंट्रीज तो अब मिट्टी में मिलने की सिचुएशन में आ गया था, क्योंकि उन शहरों में अब कुछ बचा ही नहीं था। लग रहा था अब धरती में हेल आ गया है, क्योंकि हेल की तरह ह्यूमन नेशन में चारों तरफ आग ही आग है। मरने वालों की संख्या तो अब 3 मिलियन पार कर चुका था और ये संख्या बहुत जल्दी बढ़ने वाला भी था। अच्छा ये तो बताना, जियो को व्हाइट स्नेक कहाँ मिला था और व्हाइट स्नेक इवॉल्व होके कौन सा एट्रीब्यूट कैरी करने लगी थी?